तो फ्रेंड्स, हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का ये नया और एक वीडियो है जहां सीपीयू के बारे में टॉपिक का दूसरा वीडियो है। तो मैंने पहले भी बहुत कुछ वीडियो बनाकर रखा हुआ है, आप देख सकते हो। बेसिक कंप्यूटर के नॉलेज के बारे में, कंप्यूटर का फुल नेम मैंने बताया था, कंप्यूटर के पावर के बारे में कुछ जानकारी दी थी, बेसिक पार्ट के बारे में बात की थी, प्लस मैंने और भी बहुत कुछ बताया था। पिछली वीडियो बहुत कुछ मैंने बताया था, कितने टाइप के डिवाइसेस होते हैं, कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के हार्डवेयर के पार्ट के अंदर मैंने सीपीयू अभी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद हम मदरबोर्ड पढ़ेंगे, हार्ड डिस्क, रैम, केबल्स वगैरह पढ़ेंगे हम। तो माउस डिवाइसेस मैंने बताया था, यहाँ पर माउस के कितने बेसिक पार्ट्स वगैरह और टाइप्स ऑफ माउस, कितने टाइप के माउस। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत कुछ मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माउस बताए, यहाँ पर सेंसर टाइप के माउस, फिर कुछ गेमिंग और बायोमेट्रिक माउस, कुछ कीबोर्ड टाइप के माउस, कुछ कीबोर्ड कीज वगैरह। ओके। और मॉनिटर के कुछ टाइप्स वगैरह देख सकते हो यहाँ पर, CRT मॉनिटर्स, फिर आप देख सकते हो कि CRT, LCD, LED, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा और आपके सामने है ये। ओके। कि LED कौन कितने टाइप की LEDs होती है और LCD LED में क्या फ़र्क होता है, यहाँ पर मैं भी समझाया था आपको। तो 70 बहुत कुछ मैंने ये बता कर रखा हुआ है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हम क्यों यूज़ करते हैं CPU को, उसके बाद इस तरह से वर्क करता है CPU। तो ये सभी वीडियो को देखने के बाद ही, क्योंकि हमारा जो CPU का वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर, तो पीछे मैं बताया था कि हम यूज़ क्यों करते हैं CPU को। तो यहाँ पर जैसे द फॉर्म, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CPU have changed over the course of their history, but their fundamental operation remains almost unchanged. तो यहाँ पर डिज़ाइन, कुछ फॉर्म्स, कुछ इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो चुके हैं यहाँ पर। इसकी हिस्ट्री सीपीयू के बारे में पढ़ोगे तो मैं हिस्ट्री मैंने पढ़ाऊँगा वन बाय वन। ओके। लेकिन उसके फंडामेंटल ऑपरेशन जो होते हैं, जो सीपीयू का मेन काम है, वे वो अभी तक चेंज नहीं किए गए हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी के ऊपर से हमारा काम करता है, क्यों हम यूज़ करते हैं सीपीयू को। तो ये देख सकते हैं कि आज के ज़माने में इस तरह का सीपीयू आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर देखने को मिलेगा, लैपटॉप के अंदर देखने को मिलेगा। ये मिलेगा ही आपको, क्योंकि ये कंप्यूटर का ब्रेन है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। It's a setup, it's a setup, it's a setup, there's an it's a setup, it's a setup, it's a setup, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मैंने प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सा है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देख सकते हो मेरे सामने एक CPU है, और इस CPU के अंदर बहुत सी डिफरेंट टाइप के आपको बहुत फंक्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कंपोनेंट ऑफ CPU इंक्लूड द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो जो कंप्यूटर का जो प्रिंसिपल्स है, इसका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। मतलब ऐसा CPU का काम है जो हर लॉजिक पर वो काम करता है। दैट परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेटर्स, व्हिच मीन्स ऑपरेशंस, प्रोसेस रजिस्टर्स,
प्रोसेसर रजिस्टर, तो उसके अंदर थाउजेंड ऑफ रजिस्टर्स, लाखों रजिस्टर्स होते हैं। और इसका प्रिंसिपल जो उसका मेन जो एम होता है, मतलब उसका जो असली जो पार्ट होता है कंप्यूटर का, जो सीपीयू का, उसका काम ही ये होता है कि लॉजिक ऑपरेशन करता है। वो हर चीज़ के अंदर वो कहीं ना कहीं उसका प्रोसेस करता है हर डेटा का, और फिर उसका जो भी रिजल्ट होता है वो आपके सामने मिलता है। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखो कि कंप्यूटर इंजीनियर के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, तो वो जब वेबसाइट बनाते हैं तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैग इस्तेमाल करते हैं। उसी टैग के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इफेक्ट होती है। तो वो कंप्यूटर का जो मेन सीपीयू जो होता है, उसे कैसे पता चल जाता है कि इसने ये टैग लिखा है तो इसको इस तरह का इतना इसको यहाँ पर रिजल्ट आना चाहिए। अगर मैं यहाँ से कोई भी ये चीज़ लिखता हूँ तो आपके मोबाइल के या कंप्यूटर के अंदर कैसे पता चलता है कि यहाँ पर ऐसी चीज़ लिखी हुई, यहाँ पर इस तरह से वीडियो बनाया, यहाँ पर इस तरह से इसको दिखाना चाहिए। क्योंकि हमारे फंक्शन के अंदर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसके अंदर और कंप्यूटर का जो कंट्रोल पार्ट्स होते हैं, उसके फंक्शन जो सीपीयू के होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, डेटास होते हैं, और जो कंप्यूटर यूज़र का जो इंस्ट्रक्शन होता है, जो उसको यूज़र के थ्रू, इंस्ट्रक्शन के थ्रू वो काम तो करता है, उसके साथ इम्प्लीमेंट भी करता है। तो ये 95 सब कुछ सेम ही होता है। सिर्फ सीपीयू के बारे में बात कर रहा हूँ कि उसका जो कंट्रोल करने का पार्ट जो होता है, उसका जो यहाँ पर जो फंक्शन होता है, फंक्शन बेस सीपीयू का जो खुद का अपना प्रोग्राम होता है, और दूसरे जो प्रोग्राम को कंट्रोल करना होता है, उसके डेटा और उसका जो कंप्यूटर का यूज़र का जो इंस्ट्रक्शन होता है, उसके थ्रू ये इम्प्लीमेंट करने का काम होता है। ये 95 सभी कंप्यूटर के अंदर, सर्वर के अंदर सेम होता है। लेकिन बात करते हैं हम यहाँ पर कंप्यूटर की और इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम की, डेट सप्लाई ऑफ यहाँ पर ऑपरेंड्स टू द एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक कंट्रोल लॉजिक यूनिट जो होता है, एंड स्टोर द रिजल्ट ऑफ एएलयू ऑपरेशन एंड control unit that orchestrate the fetching from memory and execution of instruction by directing the coordinate operation of the ALU। मीन्स क्या कि जब सप्लाई ऑपरेट होता है, मतलब जब यहाँ पर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, खुद का यहाँ पर L1 L2 कैश मेमोरी होती है, उसके साथ यहाँ पर खुद का सीपीयू का एक ऑपरेट करने का उसका फंक्शन होता है, उसका प्रोग्राम होता है। तब वो क्या करता है, कंट्रोल यूनिट से वो ऑर्केस्ट्रेट फैचिंग डेटा सिस्टम जो होता है वो मेमोरी से लेता है, अपनी खुद की मेमोरी से लेता है, L1 L2 कैश मेमोरी के थ्रू, और वो क्या करता है, एक्सिक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को वन बाय वन मिनी सेकंड्स के अंदर। क्योंकि अगर आपने ध्यान से देखा होगा, आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है, आपका कंप्यूटर गर्म हो जाता है, आपका कंप्यूटर कभी कभी बीच में बंद हो जाता है, या तो फिर आपका कंप्यूटर जो होता है वो नो रिस्पॉन्स बताता है। क्योंकि यहाँ पर जो होता है कि एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो ऑपरेट होता है यहाँ पर, और दूसरा जो होता है कि फैचिंग जो होता है, मीन्स कंट्रोल यूनिट जो होता है, उसके ऊपर ज़्यादा लोड पड़ता है। तब यहाँ पर सीपीयू को ठीक तरह से उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए उसको लोड पड़ने के कारण वो कम्प्लीटली पावरफुल काम नहीं कर पाता। तो अगर आपने देखा होगा ड्यूल कोर i3, कोर i4, कोर i5, ये सब क्या है, ये एग्जीक्यूशन करवाने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ कि बाय डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेट ऑपरेशन ऑफ द एएलयू। तो कोऑर्डिनेट करता है ऑपरेशंस के ऊपर, और एएलयू के अंदर मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका पावरफुल होता है यहाँ पर। तो जितना अर्थमेटिक लॉजिक पावरफुल होगा, आपका मदरबोर्ड पावरफुल होगा, तो यहाँ पर हमारा सीपीयू लगता है यहाँ पर, ओके। और सीपीयू के पास खुद की अपनी मेमोरी होती है, साथ ही साथ रैम भी होती है, रैम भी एक मेमोरी है। लेकिन ये जो है, ये मेमोरी इसके साथ काम करती है और इनपुट आउटपुट दोनों लेती है। लेकिन जब तक यहाँ पर सीपीयू पावरफुल नहीं काम करेगा, तब तक इसको भी उसकी तरह उसी की स्पीड के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो जहाँ पर हमारा ये खुद का अपना सीपीयू जो होता है पूरे पार्ट्स को पूरे कंट्रोल करता है, सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, प्लस यहाँ पर कंट्रोल करने के साथ साथ कहाँ किस तरह का डेटा आया है, यहाँ पर किस तरह का इसका यहाँ पर उसका एक एग्जीक्यूशन होना चाहिए। एग्जीक्यूशन मीन्स उसका क्या इफेक्ट होगा यहाँ पर, और उसको किस तरह से हमें बताना चाहिए यहाँ पर कि जो हमारा डेटास वगैरह जो होती है, जैसे पुराने ज़माने में ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था, मतलब बहुत ही
बहुत ही यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड मीन्स उसको ज़्यादातर बहुत ही ह्यूमन की भाषा में समझाने के लिए, मतलब मीन्स उसको कोड के थ्रू यूज़ करने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होती थी यहाँ पर। तो बात करते कि यहाँ पर जैसे ये एनालॉग से डिजिटल सिस्टम में आया, मतलब एक चिप के अंदर सीपीयू आया तो उससे भी पावरफुल फास्ट काम करने लगा। फिर उसके बाद चिप के अंदर आया तो और अच्छी तरह से यहाँ पर क्या हुआ, और यहाँ पर इस तरह से हमारा मदरबोर्ड आने के कारण यहाँ पर फिट होने लगा सीपीयू, तो और भी पावरफुल हमारा जो कंप्यूटर है बनने लगा। तो यहाँ क्या होता है कि बाय डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेट ऑपरेशन ऑफ द एएलयू, तो जो होता है अर्थमेटिक लॉजिक होता है उसको पावरफुल होगा यहाँ पर। तो जो जो यहाँ पर रजिस्टर एंड अदर कंपोनेंट्स मीन्स इसके ऊपर रजिस्टर होते हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, और अदर कंपोनेंट्स मीन्स उसका रैम स्लॉट हो गया, एजीपी स्लॉट हो गया, फिर कैपेसिटर्स, फिर डायोड्स, फिर मॉसफेट, बहुत सारे ऐसे पावर को कट करने के लिए, पावर को स्टार्ट करने के लिए, सिग्नल को कट करने के लिए, सिग्नल को स्टार्ट करने के लिए, उसको यहाँ पर बताने के लिए बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स इसको ज्वाइन करके मदरबोर्ड तैयार किया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर सीपीयू को भी यहाँ पर एंटर किया गया यहाँ पर। तो ऐसे में क्या होता है कि ऑपरेशन बहुत ही अच्छे होने लगे यहाँ पर, हमारा सीपीयू बहुत ही पावरफुल होने लगा। तो ये जो मदरबोर्ड है मैं बाद में बात करूँगा जब हम सीपीयू का पूरा कम्प्लीटली पढ़ लेंगे। तो ये मदरबोर्ड का भी बहुत सारे रेंजेस आते हैं, बहुत सारे उसका भी क्यों यूज़ होता है यहाँ पर मदरबोर्ड, ये भी बताऊँगा। तो जैसे सीपीयू इम्पोर्टेंट है उसी तरह से मदरबोर्ड भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ब्रेन और बॉडी, ब्रेन के बिना बॉडी बेकार है और बॉडी के बिना ब्रेन बेकार है। उसी तरह से सीपीयू के बिना मदरबोर्ड बेकार है, मदरबोर्ड के बिना सीपीयू बेकार है। तो सीपीयू को चलाने के लिए भी दूसरे सारे पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, और वही सब पार्ट्स मदरबोर्ड के ऊपर अटैच होते हैं यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे कंप्यूटर के ऊपर ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि ये पिक्चर्स है। ओके, मान लो कि ये पिक्चर्स है, तो सीपीयू किस तरह से ये शो करता है पिक्चर्स को, कि सीपीयू को कैसे पता है कि ये पिक्चर है, क्योंकि उसके ऊपर फंक्शनलिटी होती है, उसके अंदर खुद का एक एएलयू होता है। जैसे कि मैंने कहा हमारा कंप्यूटर जो हमारा सीपीयू जो हम यूज़ करते हैं, हमारे एग्जीक्यूशन, हमारे इंस्ट्रक्शन के ऊपर हम कंप्यूटर को चलाना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर माउस को लेफ्ट साइड ले जा रहा हूँ, राइट साइड ले जा रहा हूँ, ये क्या हो, ये मेरे इंस्ट्रक्शन पर काम करता है, मतलब मेरे ऑर्डर पर ये काम करता है। तो ये कौन करवाता है? सीपीयू करवाता है। सीपीयू किस तरह से करवाता है? क्योंकि इसके अंदर फंक्शन खुद का, ऑल कंप्यूटर कंट्रोल पार्ट्स, फंक्शंस, प्रोग्राम्स, डेटा एंड कंप्यूटर यूजर इंस्ट्रक्शन थ्रू वर्क विथ इम्प्लीमेंट। तो ये क्या करता है कि खुद का अपना प्रोग्राम होता है यहाँ पर। ये पहले से स्टार्ट किया गया था प्रोग्राम यहाँ पर, जब से ये 1971 के अंदर बना था। मैं जैसे जैसे हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा कि इस तरह से ये काम करता है। ओके, तो इसके जो पार्ट्स जो होते हैं इसके अंदर रजिस्टर और कुछ और दूसरे भी पार्ट्स इसके अंदर भी होते हैं, और मदरबोर्ड के ऊपर भी होते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये आपको समझना होगा यहाँ पर, तब आपको पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा। उसी तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट टाइप के और भी बहुत कुछ आपको मिलेंगे। जैसे कि आज के टाइम के अंदर हम 4K टीवी इस्तेमाल करते या 4K एलईडी इस्तेमाल करते, या तो फिर हम बहुत ही बड़ी एलईडी इस्तेमाल करते। तो यहाँ पर एलईडी को कैसे पता चल जाता है कि यहाँ पर ये इस तरह की फंक्शन है, यहाँ पर ये एप्लीकेशन है, इस तरह से यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करो, ये वीडियो चल रहा है, इतना 4K है, HD है, तो ये वीडियो दिखाओ, ये वीडियो आप देखो। कैसे पता चलता है? क्योंकि यहाँ पर पहले से उसके फंक्शंस, उसके पैरामीटर्स, उसके इंस्ट्रक्शन पहले से ही डिफाइन करे हुए होते हैं यहाँ पर। तो जो भी हम कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टार्ट करेंगे तो वो पहले प्रोसेस होकर फिर बाद में हमें दिखा देगा, और प्रोसेस करने का काम सिर्फ यही करता है हमारा सीपीयू। तो सीपीयू के बिना हमारा जो होता है यहाँ पर, सीपीयू के बिना हमारा कोई भी डेटा पास नहीं होगा, मीन्स हमारा कोई भी डेटा काम नहीं करेगा। सीपीयू जितना पावरफुल होगा और मदरबोर्ड जितना पावरफुल होगा, उसके साथ हार्ड डिस्क और रैम जितनी पावरफुल होगी, और इससे भी ज़्यादा आपका यहाँ पर इसकी फंक्शनलिटी मीन्स उसका जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आज के ज़माने के अंदर बहुत कुछ आपको सिस्टम मिलती है। आपको 2000 से लेकर
2.5 लाख की भी सिस्टम कंप्यूटर की आपको मिलेगी, लेकिन जितना पावरफुल होगा उतना आपका कंप्यूटर पावरफुल फास्ट काम करेगा। इसी के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर कि जब हमारा इंस्ट्रक्शन होता है, मीन्स हमें कोई बताता है कि आपको इस रास्ते से जाना है, आपको इस जगह से जाना है, आपको यहाँ पर इस तरह से काम करना है, ये इंस्ट्रक्शन हुआ, मीन्स आपको बता रहा है यहाँ पर कि ये जगह पर यहाँ पे इस तरह से काम करना है। तो ये कौन काम करवाता है यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर सिग्नल को भेजने का, सिग्नल को ओपन करवाने का, फिर हमारे डेटा को ओपन करवाने का, डेटा को हम सेव करते हैं। तो सेव तो हमारे हार्ड डिस्क के अंदर होता है, लेकिन उस डेटा को उसी जगह पर उसी तरह से सेव करने का, फिर उसी डेटा को उसी तरह से रीड करवाने का ये सीपीयू का काम होता है। और ऑलमोस्ट 95% जो सीपीयूज जो होते हैं वो सेम ही होते हैं यहाँ पर, लेकिन उसके लेवल अलग अलग होते हैं, जैसे कि कोर i1, कोर i2, कोर i3, कोर i4, कोर i5, कोर i7, कोर i9। तो ये जो होते हैं लेवल के होते हैं, क्योंकि ज़्यादा डेटा होगी, ज़्यादा पावरफुल आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो, प्रोग्राम इस्तेमाल करते हो, तो उस फाइल को एग्जीक्यूशन, उस फाइल को पढ़ने के लिए उतना लोड पड़ेगा आपके सीपीयू के ऊपर। जितना पावरफुल लोड पड़ेगा आपका सीपीयू और स्पीडली उसका जो होता है, स्पीड जो होता है वो कम हो जाएगा। और जितना पावरफुल आपका सीपीयू बिजी हो जाएगा तो आपका कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, नो रिस्पॉन्स देगा। यही इसका कारण होता है, क्योंकि इसका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है वो बिजी हो जाता है। मीन्स क्योंकि इसके अंदर फंक्शन, उसके प्रोग्राम जो होते हैं खुद के भी उसके फंक्शंस, उसके खुद के प्रोग्राम्स होते हैं। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि हम किस तरह से हमारा सीपीयू यूज़ होता है, हम किस तरह से यूज़ करवाते हैं सीपीयू को। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से हमारा सीपीयू जो है उसके मटेरियल के अंदर किस तरह से काम करता है, और किस तरह से उसका जो सिस्टम, उसका स्ट्रक्चर होता है वो काम करता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हम कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप के सिस्टम के अंदर लॉजिकल और ऑपरेटिव सिस्टम इस्तेमाल करवाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा और आपको कम्प्लीटली समझना होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इस वीडियो को देखिए तो बार बार आप देखिए, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि और किस तरह से वर्क होता है हमारे सीपीयू के अंदर। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। ओके, अगर कोई भी आपको कमेंट है, कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। क्लिक ऑन सब्सक्राइब, क्लिक ऑन लाइक बटन। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको। जिससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक नया मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं। ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए, यहाँ पर MS ऑफिस का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए, सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बना कर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते,
और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।